Hello everyone, this is the video number 12 for the NEET students. In previous video we have discussed the mobility, effect of temperature on resistance, okay, and also last we have discussed the power. What is the formula of power when conductor is connected with battery of voltage V and suppose current flowing from it is I. Now in this lecture, in this video हम क्या देखेंगे, तो हम रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखेंगे और उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे, ओके। और उसके रिगार्डिंग और पावर के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू है वो हम देखेंगे। तो देखो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस in series connection, okay, and then resistance in parallel connection. Actually हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ही बना देते हैं, वो इजी होगा हमारे लिए। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। अगर रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस और उसके साथ एक कॉमन बैटरी जुड़ी हुई है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3, बैटरी का वोल्टेज V, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है। हम देखते हैं बाद में कि हम कैसे पता लगाएंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है या फिर पैरेलल कनेक्शन में। और अगर रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए हैं, ओके, ये बैटरी V वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा। ये सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, ये है कि तीनों रेजिस्टेंस में से, हर एक रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा। R1 में से आई करंट, R2 में से भी आए, R3 में से भी आए, ओके। सो करंट I इज सेम एंड हियर इन पैरेलल कनेक्शन करंट I इज नॉट सेम। सी हियर टोटल करंट इज I, but here current is distributed. So from here I1 current is flowing, in R2 I2 current is flowing and in R3 I3 current is flowing. So तीनों में से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगेन यहाँ से करंट आया। तो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, और इसमें करंट होगा डिफरेंट, ओके, करंट सेम नहीं होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा सपोज V1, इसके बीच का सपोज V2 और इसके बीच का सपोज V3, ओके। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंट आएगा और पोटेंशियल ऐसे डिफरेंट आएगा कि टोटल पोटेंशियल तीनों का समेशन जितना होगा। मींस मान लो कि अगर ये टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट है और V1 V2 V3 का समेशन करें तो आंसर भी क्या आएगा, 10 वोल्ट। इसमें पोटेंशियल सेम होगा, हाँ, इसमें करंट डिफरेंट होगा, लेकिन अगेन करंट कैसे डिफरेंट होगा, कुल करंट, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 हो ऐसे, और इसमें पोटेंशियल होगा सेम, इसमें पोटेंशियल होगा डिफरेंट। इसमें अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, सीरीज कनेक्शन में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए कि ये तीनों की जगह पे कोई एक रेजिस्टेंस हमें रखना है, तो वो कितना रखेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके। तो ये है डिफरेंस, मेन डिफरेंस। दूसरा, हमारे जो घर में कनेक्शन होता है, हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है उसमें पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि सीरीज में एक डिसएडवांटेज है, अगर R2 बिगड़ गया तो यहाँ से करंट आगे ही नहीं जाएगा, तो एक भी रेजिस्टेंस, एक भी डिवाइस काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें अगर R2 बिगड़ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया R2 में, तो भी R1 R3 तो चालू ही रहेंगे। तो हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं, हमारे घर में जो सर्किट जुड़ी हुई होती है, वो ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़ी हुई होती है। एक चीज याद रखना जो कि एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सीरीज कनेक्शन में पावर जो होता है, सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट पावर होता है
वो ऐसे आएगा 1/p इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3। ओके, पावर रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इक्विवेलेंट पावर में क्या आएगा 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3। ऐसे आएगा कि ये तीनों का अगर टोटल ये तीनों का इक्विवेलेंट पावर लेना है हमें तो ऐसे मिलेगा। और पैरेलल में पावर कैसे आएगा, तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, तो ये है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ये खास आपको आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसमें लास्ट फॉर्मूला पावर वाली, ये जनरली ये आपको नॉर्मल जो चालू रेगुलर लेक्चर है उसमें आपको नहीं तो पता होगी, तो ये खास लिख लेना। ओके, और ये है डिफरेंस, आपको ये सारी फॉर्मूला आनी चाहिए, तो आपको आराम से इसके बेस्ड जो भी एमसीक्यू होंगे वो आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी देख लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। तो अब हम देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ओके, मैंने इंग्लिश मीडियम में एक वीडियो रखा है चैप्टर 3 के रिवीजन का, वो आई थिंक शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो होगा। उसमें आप देख लेना कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि भाई बैटरी के ईएमएफ का मीनिंग क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज का भी मीनिंग क्या होता है। ओके, वो वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बेस जाऊंगा। तो मान लो कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है कुछ, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, या यहाँ भी बता सकते हो यहाँ भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज इसके साथ हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक कनेक्ट कर दिया जो कि कैपिटल आर है। ओके, तो अब करंट फ्लो होगा। अब इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ, जिसकी भी एक फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला होती है V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। ओके, ये एक फॉर्मूला आपको आनी चाहिए कंपलसरी, V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। V है टर्मिनल वोल्टेज, मींस कि ये R के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो। ओके, एप्सिलॉन है ईएमएफ, मींस के जो बैटरी टोटल पोटेंशियल देती है वो। ईएमएफ मतलब बैटरी जो टोटल पोटेंशियल देती है वो, और टर्मिनल वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस में जितना यूज हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये टर्मिनल वोल्टेज V है, उसकी फॉर्मूला आएगी IR। ओके, V इज इक्वल्स टू IR इज इक्वल्स टू सेम एप्सिलॉन माइनस IR। सो वी कैन से दैट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू IR प्लस IR। तो इसमें से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गई। आपको अगर ये याद हो तो याद रखने की जरूरत नहीं, आप बना सकते हो। तो ये है ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ये दोनों फॉर्मूला आनी चाहिए, तो अब कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ओके, अब हम आगे एमसीक्यू देखेंगे। जो एमसीक्यू देखेंगे वो पिछले टाइम का जो पावर की जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड, फिर सीरीज पैरेलल एंड ये टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ, ये सब के बेस्ड के जो भी एमसीक्यू है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन से। फर्स्ट एमसीक्यू कि ऐसे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ऐसे। ये मान लो कि 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। पॉइंट A, B, C, A और B के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। ये A और B के बीच में बैटरी कनेक्टेड है ऐसे। ओके, बैटरी का पोटेंशियल है सपोज V वोल्ट। क्वेश्चन है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ये तीनों रेजिस्टेंस का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो फाइंड करो, और A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। अगर बैटरी A और B के बीच में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड होगा A और B के बीच का। ओके, तो क्वेश्चन आपको कोई भी आ सकता है कि ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो और A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम होना चाहिए
कि ये जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कनेक्शन में है या फिर सीरीज कनेक्शन में है, वो आप कैसे मालूम करेंगे? तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकाल लो, करंट निकाल लिया, यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सपोज यहाँ से I1 करंट फ्लो होगा, यहाँ से I2 करंट फ्लो होगा, यहाँ से I2, अब यहाँ से भी तो I2 होगा, ओके। फिर वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, तो टोटल I हो गया। तो देख लो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे। जो रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है, जिस रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होता है, वो होते हैं सीरीज कनेक्शन में, वो होते हैं सीरीज कनेक्शन में। और जो रेजिस्टेंस में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। और हम हमेशा ऑलवेज स्टार्ट करेंगे सीरीज कनेक्शन से। तो देख लो कि ये 2 ओम और ये 2 दोनों में से I2 सेम करंट फ्लो रहा है, तो ये 2 और ये 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। ओके, ये 2 देख लो, ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन है, तो ये 2 और 2 का आंसर क्या आ जाएगा? 4 ओम। और ये 4 ओम ये 2 ओम के साथ पैरेलल कनेक्शन में होगा। ओके, ये जो 4 ओम और ये 2 ओम होगा पैरेलल कनेक्शन में, तो पहले 2 ओम सीरीज कनेक्शन, उसका आंसर आ जाएगा 4 ओम। अब ये 4 ओम 2 ओम के साथ पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में होगा तो आंसर में क्या आएगा? पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट जो है उसकी फॉर्मूले क्या आएगी? तो 4 × 2/4 + 2 मींस 8 / 6 ओम। दिस इज द आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज अब मान लो कि एक दूसरा एमसीक्यू है। दूसरा एमसीक्यू आपको पूछा गया है ऐसे कि तीन रेजिस्टेंस है और ऐसे कनेक्शन दिया हुआ है। ये बैटरी, ऐसे एक सर्किट दी हुई है। बैटरी जो है वो पता नहीं हमको। ओके, एक रेजिस्टेंस 4 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओम और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, 4 ओम वाला रेजिस्टेंस, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर। ओके, जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर। तो ये 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? ओके, पहले क्वेश्चन समझ लो। ये सर्किट दी हुई है, बैटरी पता नहीं हमको कितने वोल्टेज की है। 4 ओम रेजिस्टेंस में से अगर 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। अब 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी फॉर्मूला क्या है? V = IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? V = IR। तो चाहिए क्या? I, करंट चाहिए। अब एक सीधी बात है, अगर 4 ओम में से 1.2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, 4 ओम में से 1.2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो 8 ओम में से कितना होगा? रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मींस आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मींस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 1.2 है, तो यहां से फ्लो होगा 0.6 एम्पियर। ओके, अगर रेजिस्टेंस दुगना हो गया तो करंट हाफ आधा हो जाएगा। ओके, ये सीधा एक कंसेप्ट है। ओके, नॉर्मल लॉजिक। तो टोटल करंट कितना है? 1.2 + 0.6 मींस यहां से टोटल करंट कितना फ्लो होगा? तो 1.8 एम्पियर। ओके, अब 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी फॉर्मूला बनेगी V = IR। I की वैल्यू 1.8 एम्पियर, R की वैल्यू 2 ओम, तो वोल्टेज आएगा 3.6 वोल्ट। ओके, तो ये एमसीक्यू हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसा एमसीक्यू नीट में 2 से 3 बार पूछा गया है। ओके, नीट में ऐसा एमसीक्यू, ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। आई होप कि अब आप कर सकोगे। नेक्स्ट आएगा, अब देखो
अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है तो अब हम पावर के बेस जो भी एमसीक्यू है वो देखेंगे। तो पावर के बेस सबसे पहला एमसीक्यू, इसमें पावर और सीरीज पैरेलल दोनों यूज होगा। तो सपोज एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ये कंडक्टर, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ये करंट फ्लो हो रहा है तो वो कुछ एनर्जी लिबरेट कर रहा है इसमें से, और जो एनर्जी लिबरेट कर रहा है वो 80 जूल है 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी को हम लिखते हैं E सपोज, तो वो है 80 जूल। तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। ओके, अब देखो कि अगर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो कुछ VI जितना इलेक्ट्रिक पावर आएगा इसमें। ये कंडक्टर क्या करेगा कि ये VI जितना पावर आएगा उसको कोई फॉर्म में कोई लिबरेट करेगा, तो ये कंडक्टर उसको थर्मल एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट कर देगा। ओके, अगर कोई वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, कोई वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वायर उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या कि बैटरी में से करंट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पावर जाएगा VI। ये इलेक्ट्रिक पावर का ये यूज तो कर नहीं सकता, तो ये गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा और एटमोस्फेयर का तो कम होगा। तो ये क्या करेगा कि एनर्जी किसको देगा, एटमोस्फेयर को देगा। तो ये जो एनर्जी एटमोस्फेयर को दे रहा है वो 80 जूल है 10 सेकंड्स में। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा वो फाइंड करना है। अब सीधी बात है कि पावर की फॉर्मूला हमें पता है। ओके, पावर और एनर्जी दोनों की फॉर्मूला हमें पता है कि जो एनर्जी है ओके वो हमें दी गई है 80 जूल और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स। तो पावर क्या आएगा, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम मींस 80/10 मींस 8 वॉट। ओके, पावर की फॉर्मूला क्या है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पावर की फॉर्मूला क्या है, तो I²R। ओके, सो R इज इक्वल्स टू P/R। I², P है 8, I² 2² 4, तो आंसर आएगा 2। ओके, और इसमें से एक और फॉर्मूला आपको आनी चाहिए कि P इज इक्वल्स टू E/T है, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, PT मींस जो भी इसमें से थर्मल एनर्जी लिबरेट होगी, इसमें से जो भी थर्मल एनर्जी लिबरेट होगी उसकी फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि वो होगी I²RT। कई बार ये फॉर्मूला यूज होगी, कई बार ये फॉर्मूला यूज होगी टेम्परेचर फाइंड करने में और वो सब फाइंड करने में। ओके, तो वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो वो कॉन्सेप्ट कैसा आएगा कि अगेन कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर, उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी। ओके, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा और इसमें कुछ पावर जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर भी है। ये पावर गया तो कुछ थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी गई कंडक्टर में। कंडक्टर क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट कर देगा, निकाल देगा बाहर। तो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट कर दिया। ओके, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट कब करेगा कि जब इसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये टेम्परेचर अगर फाइंड करना है तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इस इक्वल्स टू क्या आएगा, थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, I²RT, और थर्मल एनर्जी की फॉर्मूला याद करो 11th स्टैंडर्ड mc∆T। m है मास, जो मास है, अरे जो कंडक्टर है उसका मास, c स्पेसिफिक हीट एंड ∆T टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो आपको एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे सपोज I की वैल्यू दे दी, इसका रेजिस्टेंस दे दिया, टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी सपोज दे दिया, मास भी दे दिया। ओके, जो स्पेसिफिक हीट है वो भी दे दी, और अगर ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस और बोल दे कि ये कंडक्टर का टेम्परेचर क्या आएगा, तो I की वैल्यू, R की, T की, सब की वैल्यू नहीं है हमारे पास ∆T की वैल्यू। तो पहले हम फाइंड करेंगे ∆T। ∆T क्या होगा, तो कंडक्टर का टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। ओके, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पता है तो यहां से हमें मालूम पड़ जाएगा कंडक्टर का टेम्परेचर। तो ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू।
नेक्स्ट एमसीक्यू में है कि एक दो बैटरी है, एक्चुअली 2 वोल्ट है, दो बैटरी दोनों 2 वोल्ट और दोनों पैरेलल में कनेक्ट की हुई है। ओके 2 वोल्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम। ओके बैटरी 2 वोल्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम और वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट की हुई है। इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ कनेक्ट कर दिया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, वो है 0.5 ओम। ओके तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से मैक्सिमम पावर कितना फ्लो होगा, मतलब मैक्सिमम पावर हमें यहाँ पे कितना मिलेगा और पावर कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। दो बैटरी 2 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया 0.5 ओम रेजिस्टेंस के साथ। अब क्वेश्चन है कि 0.5 ओम रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम कितना पावर जनरेट होगा वो फाइंड करना है। इसके लिए चाहिए हमें इसमें से फ्लो होता हुआ करंट, क्योंकि पावर की फॉर्मूले क्या है, आई स्क्वायर आर। करंट आई चाहिए, आई कैसे आएगा, चलो ये बैटरी कितना करंट निकालेगी, ये जो फर्स्ट बैटरी है ओके वो कुछ करंट निकालेगी I1, ये भी कुछ करंट निकालेगी I2। आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R मतलब 2 एम्पियर, यहां से भी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर टोटल कितना होगा 4 एम्पियर। तो टोटल करंट होगा 4 एम्पियर। ओके आई 4 स्क्वायर इंटू R 0.5, सो आंसर आ जाएगा 8 वॉट। ये है पावर, इतना पावर जनरेट होगा। तो इसमें सीरीज पैरेलल दोनों है और साथ में पावर भी है। ओके तो ये एमसीक्यू ऐसे किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो कि एक बल्ब है जिसका रेटिंग 100 वॉट 200 वोल्ट है। एक बल्ब जिसका रेटिंग 100 वॉट 200 वोल्ट है। रेटिंग का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रेटिंग का मीनिंग क्या होता है। ये रेटिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर बल्ब को 200 वोल्ट्स के साथ ज्वाइन किया, 200 वोल्ट की बैटरी के साथ ज्वाइन किया तो पावर कितना आएगा बल्ब में 100 वोल्ट। ओके बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर लेगा। ये बल्ब को हमने 160 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, तो ये एक बल्ब है जिसका रेटिंग दिया हुआ है, इसे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, लेकिन वो बैटरी है 160 वोल्ट की। तो फाइंड करना है कि इसमें पावर कितना आएगा। ओके अब एक चीज पता हो गई आपको कि अगर 200 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे 200 वोल्ट के साथ तो वो कितना कंज्यूम करेगा 100 वॉट कंज्यूम करेगा 100 वोल्ट। लेकिन हमने यहाँ पे कितना किया है 160, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा वो फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करेंगे हम बल्ब का रेजिस्टेंस। ओके सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बल्ब का रेजिस्टेंस। बल्ब का रेजिस्टेंस देखो कहां से कैसे आएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर बाय P मींस 200 into 200 डिवाइड बाय P दैट इज 100। ओके सो R आ जाएगा 400 ओम। ओके इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 400 ओम। अब पावर फाइंड करनी है, तो पावर कैसे फाइंड करेंगे, अगेन P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। लेकिन कितना वोल्टेज कनेक्ट किया है तो 160, तो 160 into 160 डिवाइड बाय R दैट इज 400। ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। ओके पावर का। तो ये एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू जनरली आपको पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें दिया गया है कि 3 इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे। 3 रेजिस्टेंस तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो जो पावर कंज्यूम होता है वो 10 वोल्ट है। ओके इक्विवेलेंट जो भी पावर होता है वो 10 वॉट है। ओके 3 रेजिस्टेंस तीनों को सीरीज में कर दिया तो जो इक्विवेलेंट होगा वो 10 वॉट है। तो अब
अगर ये तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें, अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो तो इक्विवेलेंट पावर क्या आएगा वो फाइंड करना है। अब मैंने डिफरेंस में आपको बताया था कि सीरीज कनेक्शन को, तो इक्विवेलेंट पावर की फॉर्मूला क्या आएगी कि 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 मीन्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू, ये तीनों सेम है जो सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं तीन रेजिस्टेंस, उसके सबके पावर सेम है, सब सेम रेजिस्टेंस सेम पावर, तो आ जाएगा P डिवाइड बाय 3। ओके, तो P इज इक्वल्स टू, जो एक बल्ब होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, उतना उसका पावर कितना होगा, तो P इज इक्वल्स टू P इक्विवेलेंट इनटू 3 मींस 30 वॉट। अब ये 30 वॉट वाले तीन पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, 30 वॉट वाले तीन पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो पैरेलल में तो क्या होता है डायरेक्ट P1 प्लस P2 प्लस P3 30 सो आंसर क्या आ जाएगा 90 वॉट। ओके, तो ऐसे आएगा, याद रखना सीरीज में ये फॉर्मूला आती है, पैरेलल में ये फॉर्मूला आती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, देखो अब नेक्स्ट दूसरा भी ऐसे वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और सीरीज पैरेलल कनेक्शन वाले एमसीक्यूज है, कुछ दूसरे भी कुछ एमसी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप कि इतना आपको पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।